मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे गोपाल, कैसी हैं आप मेम साहब? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेम साहब। मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। अच्छा। गीता, हाँ, किससे बातें कर रही हो? मैंने आपको बताया था ना गोपाल के बारे में। हाँ हाँ, यही है गोपाल। अच्छा। गोपाल, ये मेरे पति हैं। तुम कुछ मंदिर मंदिर जाने का कह रही थी ना? हाँ। गोपाल के साथ चली जाना। मैं तो आराम के मूड में हूँ। आई वॉन्ट कंप्लीट रेस्ट। ओके? अरे गोपाल, ये खत कैसे? मैंने भेजे थे, वापस आ गए। आई एम सो सॉरी। हुआ क्या कि यहाँ से लौटने के बाद फौरन ही मेरी शादी हो गई और मैं पति के घर चली गई। पिताजी भी शहर का घर छोड़कर गांव चले गए, इसीलिए ये खत मेरे पास नहीं पहुंच पाए। मैंने सोचा था चिट्ठियां आपको जरूर मिल जाएंगी। मेम साहब, अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ। अच्छा। सर, आपने मुझे याद किया है? ये लो तुम्हारा इनाम। मेरा इनाम? किस बात का? मैंने ऐसा कौन सा नेक काम किया है? वो तो तुम अब करोगे। बैठो। मैं समझा नहीं सर। बैठो बैठो, ये लो। ओह, थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे गांव में कोई अच्छी माशूक हो तो मिलवाओ। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा करना पाप है। आपके साथ तो आपकी धर्मपत्नी आई है। वो मंदिर गई है, काफी वक्त लगेगा उसे वहां। वाह वाह वाह, जवाब नहीं हिंदुस्तानी धर्मपत्नी का। कैसे? पति पाप करना चाहता है, पत्नी पूजा करने गई है, पति का पाप माफ करवाने। लेकिन पाप करें तो करें कैसे? पाप करवाओ तो सही। सर, माशू तो ये आप बहुत हैं, लेकिन आपके लायक, फॉर योर लेवल, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ। तो दिखाओ। सर, ऐसा माल है कि आप अंग्रेजी माल भूल जाएंगे। बिल्कुल कुंवारी है, कुंवारी। वेरी गुड। लेकिन जरा पैसे जरा ज्यादा। हाँ, पैसे की तुम फिक्र मत करो, माल अच्छा लगा तो इनाम और देंगे। ओह, मैं पैसे क्या मांग रहा हूँ? सर, कैन यू मेक वन पटियाला पैक? हैव अ लुधियाना ब्रदर। थैंक यू सर, वेरी नाइस ऑफ यू। यू आर अ वेरी नाइस मैन। सर, प्लीज पोर मोर। थैंक यू सर। हे भगवान, मेरे पति को जीवन में सफलता दे, सुख संपत्ति दे, संसार में उनका यश हो, हमेशा उनका सर ऊंचा रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। चलो। हुजूर, माई बाप, आपके लिए बुलंदशहर से चूजा लाया हूँ। सरकार, ये हमारी छोटी बहन है चंद्रा, आप जैसे रईसन के लिए ही संभाल के रखा है इसे। सरकार, अभी तक की नथनी नहीं उतरी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तारे नजर आ जाएंगे आपका। शहर में भी ऐसा माल नहीं मिलेगा तो मुंह खाड़ के। और अगर हमको पसंद आ गई तो इसे शहर भी बुलवाया करेंगे। ये लो, 500 का नोट है। सरकार वो नथनी उतारने का नहीं कुछ थोड़ा समझ गया। सरकार, ये लो। सरकार, चले पोपट, उड़ चले। जल्दी चलो, वायु दूर से चलते हैं। चल, आज हम तोरे कमरे में सोएंगे। जल्दी करो। गिर जाती तो बहुत चोट लगती। हम आपको कभी चोट नहीं लगने देंगे मेम साहब। मेम साहब, एक बात बताऊं? हाँ बताओ। जब से आप पहली बार यहाँ पे आके गई हैं, तब से न जाने मेरे भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया है? वो ठीक से खाना खाते नहीं, रात को बराबर से सोते भी नहीं, और दिन को बावले जैसे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। शायद अब गाँव की हवा उनको रास नहीं आती। आप उन्हें अपने संग ले जाइए ना शहर। गोपाल शहर जाना चाहता है? ये मैं नहीं जानती, आप उन्हीं से पूछ लीजिए।
क्यों गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? नहीं मेम साहब, शहर जाके हम क्या करेंगे? हम ठहरे गांव के अनपढ़ बुद्धू। अरे इसीलिए तो मेम साहब कह रही हैं कि शहर जाएगा तो आदमी बन जाएगा, 4 पैसा कमा लेगा, अपनी बहन की जिंदगी बना लेगा। याद है ये लक्ष्मी इतनी सीधी जब तेरे माँ बाप गुजर गए, कितने मेहनत करके, कितने जतन करके तू पाला है इसको। है तू बहुत प्यार करता है ना अपनी बहन को? है? तेरा जी नहीं चाहता है कि 4 पैसा कमा ले, अपनी बहन का घर बसा ले? अरे नहीं तो किसी मांझी के गले बांधेगा इसको। और अगर 2 रोटी को अपनी जिंदगी की मंजिल बना लिया है बेटा, तो फिर हमारी तरह देख, हम क्या कर लिया सारी जिंदगी नाव चलाए के। 40 साल से गांव में नाव चला रहे हैं, लोग आए चले गए, मगर हम घाट के पत्थर की तरह जम के वहीं पड़े हैं, पर एक दिन पत्थर की तरह जम के वहीं मर जाएंगे। मगर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कर बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जा मेम साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, आप गोपाल को ले जाइए। ये लक्ष्मी बिटिया को हम संभाल लेंगे, आप ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल, तुम शहर चलोगे मेरे साथ? मैं आज ही उनसे बात करूंगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो हमारी, तुम्हें कैसे ना बोल सकते हैं? जी वो बात नहीं, आपने कहा था कि आपको अपने ऑफिस के लिए एक लड़का चाहिए जो साथ साथ घर का काम भी करे। हाँ, गांव से नौकर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, जो बोलो कर देते हैं, फिजूल के सवाल नहीं पूछते। गोपाल, तुम आना चाहते हो? हाँ साहब, मैं शहर चलूंगा आपके साथ। गुड, वेरी गुड। तो एक काम करो, सामान रखो और गाड़ी में बैठो। अच्छा साहब। सलाम साहब जी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सर आप जा रहे हैं? हाँ जी पोपटलाल जी। दोबारा मेरे लायक कोई काम हो तो याद करना। हम जब भी फोन करें तो। मैं समझ गया। गोपाल, अरे ये क्या है? ये आंख में आंसू का है को बेटा? तेरे को तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं चाचा, बहुत खुश हूं, मगर मैं तुम्हारे चेहरे पे भी खुशी देखना चाहता हूं। चाचा, मैं तो शहर जा रहा हूं, मेरी नाव तुम ले लो चाचा। मुझे एक वचन दो चाचा। क्या बेटा? तुम पहले की तरह गलती नहीं करोगे? नहीं बेटा, हम कसम खाते कि वो मूर्खता कभी नहीं करेंगे। अब जिंदगी के जितने भी दिन बाकी हैं, तो हम अपनी लक्ष्मी बेटी के लिए जिएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। मेरी लक्ष्मी का ख्याल रखना। अरे तू चिंता नहीं कर, ये अब तोरी लक्ष्मी नहीं है, ये हमारी बेटी है। इसको पढ़ाई लिखाई के बिल्कुल मेम साहब की तरह बनाएंगे, तो चिंता नहीं कर। जा जा बेटे जा। भैया, भैया। ये खीर मैंने आपके लिए बनाई है, प्लीज खाइए ना, खाइए ना। पहले तुम, नहीं थोड़ी पहले सी, तुम प्लीज, मेरी बात मानो। हाँ, प्लीज। देखो ऐसा मत करो। हाँ हाँ, मीठा है, इससे ज्यादा तुम मीठी हो। मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन आप तो खाते ही नहीं कभी। रोज ऐसा खाना खिलाओगी ना हाँ। तो मोटा हो जाऊंगा मैं। हाँ हे भगवान, मेरे को तेरे से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की जो भी खुशियां है ना, वो भी तू मेम साहब को दे दे। मेरे दिल से दिन रात
बस एक ही आवाज आती है, मेम साहब हमेशा इसी तरह खुश रहे, इसी तरह खिलखिला के हंसती रहे। उनकी खुशी में मेरी जीवन भर की खुशी है भगवान। उनको हमेशा खुश रखना, उनको हमेशा खुश रखना, उनको हमेशा खुश रखना भगवान। गाड़ी में जल्दी से बैठो, जरूरी काम है। क्या काम है साहब? बैठो बोला ना, चलो। साहब, रास्ता गलत तो नहीं हो गया? क्यों? ये सड़क तो बहुत पीछे रह गई साहब। मालूम पड़ता है हम लोग जंगल में आ गए। हम जानबूझकर इधर से आए हैं। जानबूझकर? ये बैग उन्हें दे दो, और वो जो बैग देंगे उसे सीधे लेके मेरे पास आ। जा। जी। जल्दी गाड़ी में बैठो। साहब क्या है? जरा होशियार रहिएगा, ये जॉन का इलाका है। वो माल लूटने की कोशिश करता है, माल हाथ न लगने पर वो पुलिस को खबर कर देता है। तुम फिक्र मत करो, जाओ। साहब, एक बात पूछे, इस बैग में क्या है? कुछ भी हो, तुम खामोशी से बैठे रहो। जरा होशियार रहिएगा, ये जॉन का इलाका है। वो माल लूटने की कोशिश करता है, माल हाथ न लगने पर वो पुलिस को खबर कर देता है।
शाबाश। गीता, गीता। आ रही हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? थक गया हूँ मैं। ये ब्रीफकेस यहाँ क्यों लाए? हाँ? अरे इतने परेशान क्यों हो? क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सोने के बिस्किट्स। आज तक देखा था लोग सोने के जेवर बनवाते हैं, क्या बिस्किट्स भी बनवाते हैं? इन सब का क्या करेंगे? कमाल है गीता, इन सब के जेवर बनवा के तुम्हें पहनाऊंगा। सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा। सोने की गुड़िया लगोगी बिल्कुल। ना बाबा। क्यों? है एक बात। क्या? उस दिन गांव में मैं देवी माँ के मंदिर गई थी ना। हाँ। मैंने एक बार मन्नत मानी थी कि हमारी शादी हो जाए तो सोने के गहने पहनाऊंगी देवी माँ को। देवी के आशीर्वाद से आपको तो मैंने पा लिया और आज इतना ढेर सारा सोना भी मिल गया। अब हमें भी तो चाहिए ना। अच्छे अच्छे गहने बनवाकर देवी माँ की भेंट करें। क्यों, आप क्या कहते हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने कहीं छुपा के रख दो। छुपा के रख दूं? क्यों? मेरा मतलब है कि संभाल के रख दो, किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए गीता, लोग जलते हैं। ठीक है। मेम साहब। क्या है गोपाल? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे? हाँ कहो। वो कल रात को जो साहब बैग लाए हैं ना, वो हाँ हाँ उसमें कुछ गड़बड़ लगता है मुझको। गड़बड़ कुछ नहीं, उसमें सोना है। सोना मेम साहब? हाँ, सोने के बिस्किट्स। सोने के बिस्कुट? बाप रे बाप। मेम साहब तब तो जरूर ये पाप का माल है। क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? मेम साहब, माल मिट्टी हो या सोना, धर्म ईमान की कमाई है ना, तो डरने का सवाल नहीं। रुबाब से माल दे सके, रुबाब से माल ले सके, पर रात के अंधेरे में शहर से दूर चोरों की तरह डर डर के माल लाने का क्या मतलब? शहर से दूर चोरों की तरह? हाँ मेम साहब, गुंडों के संग मारा मारी भी हुई। हम साहब से पूछे तो वो हमें डांट दिए। वो बोले जब भी हमारे संग आओ, जो भी देखो उसे फौरन भूल जाओ। अब देखने के बाद हम कैसे भूल सके? आप ही बोलो ना, जरा विचार करने की बात है ना मेम साहब। यस मिस्टर गोखले जी, आपने जो सोना भेजा था मिल गया है। माल एकदम ठीक है। पुलिस पुलिस हमारा क्या बिगाड़ सकती है गोखले साहब? हम दूसरे रास्ते से निकल गए। कौन? वो लड़का जो मेरे साथ था? जी नहीं, वो ये बातें नहीं समझ सकता। बिल्कुल बुद्धू है। जी हाँ, नया है, गांव से पकड़ कर लाया हूं। लेकिन वो हमारे बहुत काम आ सकता है गोखले साहब। वो क्या हुआ कि रास्ते में जॉन के आदमियों ने हमला कर दिया था। माल छीनना चाहा, उसने अकेले ने ही उन सबका हाय डार्लिंग, मेरा इंतजार कर रही हो? जाओ जल्दी से नाश्ता लगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ। जी नहीं, मेरी बीवी। आप बेफिक्र होकर माल भेजिए गोखले साहब, बहुत ग्राहक है मेरे पास। ओके, बाय बाय। ये क्यों प्लेट में रखती है? खाने के लिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये कैसे खा सकते हैं? इन्हें खा नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, बाहर वालों को दिखा नहीं सकते, फिर ये लाए क्यों? तुम्हारा मतलब? मैं आपका मतलब जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब कहाँ से आया? ये धन मैंने कमाया। कमाने के भी कई तरीके हैं। कौन से तरीके से कमाया? ठीक तरीके से या गलत तरीके से? गीता,
फोन पर मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। देखो, मैं मर्द हूँ और मर्द का काम है कमाना। वो कैसे भी कमाए, कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? आप मर्द हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन घर में क्या हो रहा है, पतिदेव क्या काम कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो फिर सुन लो, तुम जिसे गलत समझती हो ना, मैं उसे ठीक समझता हूँ। आज तक मैं ऐसे ही कमाता रहा हूँ और कमाता रहूंगा। गलत काम करके भी आप इतनी जान से बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी ब्याहता जीवन में हम पति पत्नी दुनिया के आगे बड़ी शान से सर उठाकर जिएंगे, लेकिन आपके गलत कामों से आज दुनिया के आगे मेरा सिर झुक गया है। मेरी समझ में नहीं आता आपको दौलत का इतना लोभ क्यों है, आपको और दौलत की जरूरत क्या है। आपके पिता लखपति हैं, उनकी मिलें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। कुछ तो सोचिए आप किस खानदान से हैं। अगर आपके पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या उनकी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ये उल्टे धंधे छोड़ दीजिए, ये गलत काम छोड़ दीजिए प्लीज। ओह शट अप! तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर, बाहर नहीं। सुन लिया तुमने? आओ आशा, बैठो। गीता, तू मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लाई, मगर पूछा नहीं ये हुआ कैसे, मैं इस हाल तक कैसे पहुंची? पूछने से फायदा, जो हो चुका सो हो चुका। उन बातों को दोहराकर मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती। चल बैठ। बातों बातों में तो पता ही नहीं चला। घर आ गया, अंदर चल। नहीं गीता, मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, चाय तो पीकर जाना। बाय गीता, गोपाल से कहना खाना लेकर ऑफिस आ जाए। अच्छा, सुनिए। ये यहाँ? क्या बात है? ये आदमी यहाँ कैसे? ये मेरे पति हैं। तुम्हारे पति? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दे। तू कुछ छुपा रही है, बताना क्या बात है। तुझे बुरा लगेगा। अरे बताना क्या बात है। तू इतना जोर दे रही है तो बताना ही पड़ेगा। तेरे पति ही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी तबाह की। क्या बोल रही है तू? हाँ गीता, एक जमाने में वो मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने मुझसे शादी का वादा किया। रोज कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उससे मिलती थी। वो मुझे बड़े बड़े होटलों में ले जाता था, क्लबों में घुमाता था। एक दिन लाइन 5000।
मेरे भी 5000 ब्लाइंड। ये मेरे 10,000 ब्लाइंड। ब्लाइंड 20,000। प्लीज अब चलिए ना, बहुत बोर हो गई मैं। स्वीट हार्ट, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तकदीर पलट रही है, सारा माल मेरे ही पास आने वाला है। बैठो ना, बैठो। 40,000 की चाल। मेरे भी 40 की चाल। पैक। 20 का कवर। एक और चाल, 40,000। मैं तो पैक हो गया भाई। पत्ते देख लो, नहीं तो मारे जाओगे। 80,000 की चाल। मेरी भी। ऐसे नहीं, कैश। दे दूंगा ना। नहीं, जुए में उधार नहीं। अच्छा, शो कर। बाजी तो मैं ही जीतने वाला हूं। पहले माल रखो, फिर शो मांगो। मेरा एतबार नहीं? नहीं। तुझे मेरा एतबार नहीं? देख, ये मेरी मंगेतर है, मैं इसे दाव पे लगाता हूं। अब करेगा एतबार? $80,000 में बुरी नहीं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, अब शो करो। 3 इक्के। मर गए। मेरे पास तो एस किंग क्वीन है। मान गए उस्ताद, आज भी हमारे भारत देश में पांडवों की वो औलाद मौजूद है जो अपने होने वाली बीवी को भी दांव पे लगा देते हैं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, मैं रुपए लाता हूं कहीं से, जल्दी आ जाऊंगा। राकेश! कहां चली? चलो। रात गुजर गई और राकेश नहीं आया। 3 पत्तों की खातिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को कुर्बान कर दिया। उस दिन मैं एक शरीफ घराने की लड़की से वेश्या बना दी गई। वो इंसान नहीं है गीता, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो। वो इंसान नहीं है गीता, गीता, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो, शैतान है वो। हे भगवान, मेरे पति के पापों की सजा उनको कभी मत देना। मैं प्रायश्चित करूंगी उनके पापों के लिए। उनके पापों की सजा मैं अपने आप को दे दूंगी भगवान, मैं अपने आप को दे दूंगी। हाय डार्लिंग। अरे, ये अंधेरे में क्यों लेटी हो? क्या बात है? कम ऑन स्वीटहार्ट। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आपके पापों का प्रायश्चित। क्या? मत आइए मेरे पास। आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं मुझ पर। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किया है मैंने? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हैं क्या किया है मैंने? कौन सी लड़की? वही आशा जिसे आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। ओह शट अप! तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। पत्नी का काम है कि पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाए और रात को उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए। यही पत्नी का धर्म है। जी हाँ, मैं जानती हूँ पत्नी का क्या धर्म है, लेकिन आप अपना धर्म भूल चुके हैं। सोने की स्मगलिंग करना और मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना, क्या यही आपका धर्म है? जब तक आप अपने लक्षण नहीं बदलेंगे, मैं आपके बेडरूम में कदम तक नहीं रखूंगी। सुन लिया आपने? तुम मुझे क्या बेडरूम का रौब दिखा रही हो?
अरे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अच्छा, कौन हो तुम? बेडरूम में क्या कर रही हो? औरत तो मर्द बेडरूम में क्या करे? मैं भी वही कर रही। कैसी बेहयाई से बात करती है। तू है कौन? निकल यहाँ से। हाँ, यही तो जिंदगी का असूल है। कुछ लोग खोते हैं, कुछ लोग पाते। तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो दूसरी कोई आ जाएगी। दुनिया के काम तो नहीं रखते ना। मेरे को बोली कौन है तू? क्यों? अब खबर मिल गई। अब तू मेरे को बता, तू कौन है? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माफ कीजिए, घर की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, इसलिए पूछा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। शादी हो गई या कुंवारी हो? अपनी तो रोज रात को शादी, सवेरे फिर कुंवारी। ओह, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप कोई ऐसी लाने वाले हैं तो मैं तैयार रहती आप दोनों की नजर उतारने के लिए। नाम क्या है? चंद्रा। चंद्रा यानी कि चांद। ठीक ही तो हो, चांद में भी दाग है। ये जली कटी सुना के कोई फायदा नहीं। तुम इससे जलती हो, इसलिए इसे फिजूल तंग कर रही हो। कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कहिए, दूध का ग्लास भेज दूं? हाँ भेज दे। चल फुट। क्या कर रही हो? अच्छा, मेम साहब, आप इधर है तो फिर उधर। आपके कमरे में सांप के साथ कौन है? समझ गया। आपने सांप को बोला नहीं, कितनी बुरी बात है। घर में दूसरी औरत लाने का क्या मतलब? मैं जाके बोलता हूं सांप को। गोपाल। मेम साहब, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और आप यहाँ चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ कैसे देख रही है? मेरे सीने में गुस्से के ज्वालामुखी फट रहे हैं, मगर गुस्से से घर संसार नहीं संवारा जा सकता। तुम जो बातें नहीं समझ सकते उनमें दखल मत दो। मगर मेम साहब, कीजिए। ओहो। कम से कम दरवाजा तो बंद कर लीजिए। सुन, मैं जो भी करूंगा खुल्लम खुल्ला करूंगा और तेरे सामने करूंगा। कमान डालें। आओ डालें। अरे रुको। अरे आओ तो सही। रुको ना। आओ तो मजा आएगा। रुको। आइए। उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। घर का नौकर होने के नाते तुम अपना काम करो। हेलो, मैं गोखले बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर गोखले, आपने इतनी रात की तकलीफ क्यों की? ये पूछने के लिए
कि क्या तुम मरने को तैयार हो? क्या नहीं, नहीं मिस्टर गोखले, मैं मरना नहीं चाहता। माल अंदर कर लिया और 10 लाख रुपए अभी तक नहीं पहुंचे। तुम जानते हो धोखा देने वाली की सजा? जी गोखले साहब सुनिए, मेरे पास अभी 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हफ्ते के अंदर अंदर भिजवा दूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रुपया कल रात 8 बजे तक नहीं पहुंचा तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। मिस्टर गोखले सुनिए, मिस्टर गोखले, मिस्टर गोखले। गीता, आओ बेटी आओ। आओ। नमस्ते पिताजी। कैसी हो? अच्छी हूँ। राकेश नहीं आया? जी वो एक जरूरी काम में फंस गए हैं, इसलिए नहीं आ सके। मुझे मालूम है वो क्यों नहीं आया। जी वो कुछ नहीं बेटी, वो जानबूझ के यहाँ नहीं आया क्योंकि उसे मालूम है कि मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। और वो ये भी जानता है कि मैं अपनी बहू को ना नहीं कह सकता, मगर मैं चाहता हूं कि वो अपनी बुरी आदतों से बाज आए। आप जो सोच रहे हैं पिताजी वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मैं उसका बाप हूं बेटी, मैं उसे तुमसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बताओ कितने पैसे मंगवाए हैं उसने अब? जी वो एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उसके लिए फौरन 10 लाख रुपयों की जरूरत है। बेटी देने को तो मैं तुझे कुछ भी दे दूं। ये धन दौलत, ये मकान, ये बिजनेस, ये सब तुम्ही लोगों के तो हैं, मगर मैं चाहता था कि वो इन सब को संभालने के काबिल तो हो, अपने पांव पे खुद तो खड़ा हो सके। मेरा क्या भरोसा, कभी भी आंख बंद हो सकती है। नहीं पिताजी, ऐसी अशुभ बात अपने मुंह से मत निकालिए। मुझे मालूम है बेटी कि तुझे मेरा कितना ख्याल है, और खाली हाथ तू यहां से नहीं जाएगी। फिर भी मुझे यकीन है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये लो मिस्टर गोखले, तुम्हें मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं, मौत की धमकी देने लगे। अरे करोड़पति बाप का बेटा हूं मैं। करोड़पति बाप से क्या होता है, पहले ही मैं तुम्हें बहुत टाइम दे चुका हूं। और फिर स्मगलिंग के धंधे में इस हाथ ले और इस हाथ दे। राकेश, चोरों को भी कुछ उसूल होते हैं। तुम काय को आए यहाँ? मेरे को नहाना है। मैं भी नहाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, ऐसा मजा आएगा कि तुम कहोगी कि रोज ही ऐसे नहाएं। पहले बोलो मेरे से शादी कब करोगे? मेरा बस चले तो अपनी बीवी को कल ही तलाक देके फौरन घर से निकाल दो। अरे निकाल दो ना उसे। यही तो नहीं कर सकता। क्यों? जब तक मेरा बुढ़ा बाप जिंदा है, उससे रुपए निकालने के लिए गीता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा नालायक बाप अपने बेटे की नहीं, अपनी बहू की बात सुनता है और मानता है। ठंडा है, अभी गरम कर देते हैं। क्या हुआ जी, इतनी जोर से चीखे आप कांप क्यों रहे हैं? डॉक्टर को बुलवाओ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिजली का झटका लगा। Oh my God! इसे बाहर करो, दरवाजा बंद कर दो। आउट। चल। हाँ। तूने एक देवी जैसी औरत पर अत्याचार किया है कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ?
हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुझे। शुक्र कर मेम साहब का, जिनकी वजह से तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार देता। जलील कुत्ते, जान से तो मैं मारूंगा तुझे। मेरा ही नमक खाता रहा, मुझसे ही नमक हरामी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ और सच तू क्या जानेगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है। हाँ, ये सच है कि मैं मेम साहब को चाहता था, जो कि शायद मेम साहब खुद भी नहीं जानती। मगर यह भी सच है कि जब से मुझे मालूम हुआ कि मेम साहब की शादी तुझसे हुई है, तब से मैंने उनकी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। हमेशा एक देवी की तरह पूजा है उन्हें। मगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा आपको अपना देवता माना है। बंद करो ये रोना धोना। अरे तुझसे तो ये रंडी अच्छी है, हाँ? जो अपना पेशा करके उसका इकरार तो करती है। तू तो इससे भी गई गुजरी है। औरत जात के नाम पर एक बदनुमा दाग है तू। मैं ये दाग मिटा डालूंगा, जिंदा जला दूंगा तुझे। वो जमाना गया पत्नी को जिंदा जलाने का। तुम मर्द लोग क्या समझते हो अपने आप को? तुम जानते हो पति किसे कहते हैं? पति पत्नी का संबंध तो आत्माओं का मेल है, एक दूसरे को समझने का, परखने का, विश्वास का एक नाजुक रिश्ता है। पति वो है जो पत्नी की रक्षा करे, उसकी इज्जत करे, उसके प्यार का जवाब प्यार से दे। वो आदमी जो पत्नी को सिर्फ बेडरूम का एक खिलौना समझे, उसके सामने वेश्याओं को लाकर घर में रखे और उनके सामने पत्नी की बेइज्जती करे, ऐसे आदमी को पति नहीं कहते। मैं तुम्हारी बक-बक नहीं सुनना चाहता। आज सब कुछ सुनना पड़ेगा। आज तक मैंने तुम्हारा हर जुल्म सहा, हमेशा चुप रही, उफ तक नहीं की। तुम्हारी खातिर कितनी बार तुम्हारे देवता समान पिता से झूठ बोलकर तुम्हारे लिए रुपए लाई, मगर आज तुमने मेरे पतिव्रता धर्म पे शक किया। अब मैं और सहन नहीं करूंगी। अरे 3 पत्तों की खातिर तुमने अपनी होने वाली पत्नी को बेच दिया। तुम्हारा बस चलता तो एक दिन शायद मुझे भी बेच देते। तुम्हारी माँ बहन होती तो उन्हें भी बेच देते। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। पति अगर पत्नी को उसका हक नहीं दे सकता तो उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं। तुम क्या समझते हो? एक चुटकी भर सिंदूर और 2 रुपए का धागा लाकर तुमने औरत को जिंदगी भर के लिए गाय भैंस की तरह बांध कर रख दिया। ये लो। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटी, तू कहाँ जा रही है? इस घर से अगर कोई जाएगा तो ये जाएगा, ये नालायक बदचलन आदमी। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। बेटी, तुझ पे जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार मैं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे मालूम था कि मेरा बेटा बुरा है, मगर मैंने सोचा कि तुझ जैसी देवी अगर उसको मिल गई तो शायद उसका जीवन सुधर जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए। इसीलिए मैं तुझे तेरे बाप से मांग लाया, मगर सुधरना इसकी किस्मत में थोड़ा ही था। बेटी, एक मंगलसूत्र एक औरत को पत्नी तो बना सकता है, मगर एक जानवर जैसे मर्द को पति नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों से। मैं सोच लूंगा कि मेरा बेटा कोई नहीं था।
पुलिस? मिस्टर राकेश, स्मगलिंग के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर। यस सर। जसवंत राय जी, ये आपका बेटा है? डीएसपी साहब, बेटा वो होता है जो कि बाप की इज्जत को बढ़ाए, वो नहीं जो कि बाप की नाक कटवाए। आप अपना काम कीजिए। ले चलो इसे। डैड। चलो। खिसक लो जीजी। बेटे गोपाल, गंगवा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और बेटी, मैं तुझे बहू बनाकर लाया था। आज से तू मेरी बेटी है।